Good morning, friends. Welcome to West Information Group and Divine Lights Association. मैं कमल चंद्र एक बार फिर से आप लोग के बीच में एक नए सेगमेंट के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ किताबों के बारे में जो गुप्त काल में रचना हुए हैं। तो मेन जो बुक हैं वो कौन कौन से हैं वो सारे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, फिर भी आप लोग के काम के लायक ज़रूर है कुछ ना कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है मिर्च कटकम। ये लिखा है शूद्रक ने, है ना। मिर्च मिर्च कटिकम ये लिखा है शूद्रक ने। तो ये भी एक नाटक ग्रंथ है। इसमें ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, चोर के बारे में बताया गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो भी चोरी करते हैं। ये सब कहानी इसमें मिलती है। ये मृच कटिकम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कालिदास। तो कालिदास जी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। उनके 9 रत्नों में से एक थे और उनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के शेक्सपियर कौन है, किसको कहा जाता है। तो कालिदास को। ठीक है, तो कालिदास जी जो रचना किए हैं वो प्रेम प्रसंग ज़्यादा उनमें मिलता है। तो पहला ग्रंथ उनका मान लीजिए विक्रमाउर्सियम, है ना। विक्रमाउर्सियम। तो इसमें मेन रूप से पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है, लव स्टोरी है। ये एक ग्रंथ है। इसमें बताया गया है कि पुरुरवा जो है एक व्यक्ति रहता है, पहले देवता रहता है, उसको श्राप मिलता है उर्वशी को कि तुम जो है लोग दोनों लोग जाओगे पृथ्वी पर और वहाँ से फिर से तुम लोग भटकोगे एक दूसरे के साथ में और बाद में तुम लोग की मिलन होगी तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहोगे, फिर शराब से मुक्ति हो जाएगी। तो इसमें मेन रूप से यही दिखाया गया है। पुरुरवा और उर्वशी के बारे में बताया गया है। विक्रम और उर्वशी को मिलाकर विक्रमा उर्वशीयम उस किताब का नाम है, ग्रंथ का। ठीक है, उसके बाद है मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम में भी बताया गया है प्रेम कथा के बारे में। अग्निमित्र जो शुंग वंश का शासक रहता है और मालविका एक मध्य प्रदेश में रहती है ना। वहाँ पे युद्ध करते हुए जाता है जब अग्निमित्र, तो वहाँ पे उससे प्यार हो जाता है। तो उसी की कहानी इस ग्रंथ में दिया गया है जो मालविका अग्निमित्रम है। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम भी लव स्टोरी पे लिखी हुई पुस्तक है। इसमें जो है दुष्यंत और शकुंतला के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को और ग्रंथ मिलते हैं जैसे मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, है ना। तो ये सब कालिदास की रचना है। ठीक है, उसके बाद है ब्रह्ममिहिर, है ना। ब्रह्ममिहिर ने भी बृहत संहिता और बृहत संहिता लिखा है और बृहत कथा जातक और लघु कथा जातक ये लिखा है ब्रह्ममिहिर ने, है ना। इसके बाद आर्यभट्ट हैं, तो उन्होंने लिखा है ब्रह्म सिद्धांत।
और आर्यभट्टियम। तो ये दो ग्रंथ हैं। उसके बाद कामंदक हैं। कामंदक ने नीति सार लिखा है। ठीक है। इसके बाद है दंडिन। दंडिन ने दो किताब लिखा है, काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र। तो ये भी है। उसके बाद विशाख दत्त। विशाख दत्त लिखे हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मिलती है। उसमें कैसे अ, अ, आक्रमण किया, बेसिकली कैसे कौटिल्य के साथ में रहा, कैसे जीता मगध को, है ना। ये सब के बारे में मिलता है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। और जो देवी चंद्रगुप्तम है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है कि एक शक का उन्होंने वध किया था और ध्रुव स्वामिनी से शादी किया था और अपने भाई रामगुप्त की हत्या की थी। तो ये जानकारी मिलती है उसमें। ये दोनों ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ठीक है। इसके बाद इसके बाद में है बुद्ध घोष, है ना। बुद्ध घोष लिखा है विशुद्धि ग्रंथ, है ना। विशुद्धि नाम है उसका, बुद्ध घोष का। ठीक है। उसके बाद भारवी। भारवी ने लिखा है किरात अर्जुनम। किरात अर्जुनम। ठीक है। किरात और अर्जुन की कहानी है जो वो महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा। तो वही है, भारवी ने लिखा किरात अर्जुन का कहानी है बेसिकली। तो किरात अर्जुनियम है या अर्जुनम है, ऐसे कुछ है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है। तो ये भारवी का है। इसके बाद में और कौन है, विशाख दत्त हो गया, आर्यभट्ट, ब्राह्मीर और कालिदास। हाँ, अमर सिंह भी थे नवरत्नों में, उन्होंने लिखा था शब्दकोश, है ना। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत ग्रंथ था शब्दकोश, है ना। तो वो उन्होंने लिखा था। उसके बाद में आप देखिए, इस काल में जो है दर्शनों का भी अंतिम संकलन हुआ था, है ना। जैसे मान लीजिए योग दर्शन, तो पतंजलि हैं उसके प्रवर्तक, है ना। कपिल मुनि हैं एक दर्शन के, है ना। उसके बाद में जैमिनी हैं और कणाद हैं और गौतम ऋषि हैं न्याय दर्शन के, है ना। तो वैशेषिक दर्शन है, ये सब हैं। उसके बाद में आप लोग देखिएगा, रामायण महाभारत का भी अंतिम संकलन जो हुआ है वो इसी काल में हुआ है। उसके बाद में क्या नाम है, आ, विष्णु शर्मा जो लिखा है पंचतंत्र की कहानी, तो वो भी पंचतंत्र जो है वो भी इसी काल में है ना। तो और क्या छूट रहा है, तो और बेसिकली यही सब है। और बाकी जो छूटेगा तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग को समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऑडियो मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।